क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल के इस सैबत स्कूल की खूबसूरत श्रृंखला के अंदर। हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं और हम पढ़ रहे हैं मेरे बहन भाइयों, बाइबल की भविष्यवाणियों को किस तरीके से पढ़ा जाए। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज इसी चर्चा के साथ हमारे साथ देने के लिए इस चर्चा में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपीसी का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। अपने अध्ययन में जाएंगे और साथ में हम प्रार्थना करेंगे पास्टर ओपी सिंह जी के साथ। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए। हम तेरे पास आते हैं, तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम तेरे भविष्यवाणियों को समझ सकें और दूसरों को बताने वाले बने। मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और ये समय है कि हम आज जो है भविष्यवाणियों के इस 8वें अध्याय में हैं और 8वें अध्याय के अंदर आज हम देखेंगे कि भजन संहिता में किस तरीके से ये भविष्यवाणियों के विषय में हमें अध्ययन मिलता है। और भजन संहिता ये आज हमारा भाग 1 है और आज का जो याद वचन है बहुत खूबसूरत है, जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के और 14वें अध्याय के पहले वचन में। हमें कहता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। आमीन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस फिर से मेमने का जिक्र आता है और ये मेमना कहाँ पर है? ये सिय्योन की पहाड़ पर खड़ा है और सिय्योन जो है ये हमें दर्शाता है स्वर्ग को। और हम देखते हैं उस पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग जो हैं वो वहां पर हैं जिनके माथों पर जो है लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर का नाम और प्रभु यीशु मसीह का नाम। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता की जो पुस्तक है, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और जो हमारा शीर्षक है वो भजन संहिता के साथ जो है संबंध करता है, तो हम देखते हैं कि भजन संहिता की किताब में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सीधा जो है इशारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में करती हैं। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 122 अध्याय, यहाँ पर भी कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे सबके जानने के लिए। जब भजन संहिता 122 का अध्ययन हम करते हैं, इसके पदों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें जो मिलती हैं वो है, आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहां से अगर आपको 5वां पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि न्याय का सिंहासन एक ही है और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर का सिंहासन। और दूसरा, वो दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। वो दाऊद के घराने में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम देखते हैं इन बातों को मिलाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस स्वर्ग के अंदर वो जिसे हम एक इन्वेस्टिगेशन जजमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस महापवित्र स्थान पर खड़ा है और हमारे लिए वो न्याय का कार्य आज
जारी कर रखा है उसने। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भजन संहिता के अंदर भी यीशु मसीह के बारे में और भविष्यवाणियों के विषय में हमें भजन संहिता जो है वो साफ साफ बताती है। जी पास्टर जी। जैसे कि आपने बताया कि पर्वत की बात हो रही है जी बिल्कुल। हमारे इस सह विषय में पर्वत के बारे में ही बात की गई है। यहाँ पर आज का है जो सोमवार का है, माउंट जायन लिखा है, यानी कि ये पर्वत, हाँ ये पर्वत जो है ये, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पुराने ज़माने के, प्राचीन काल से जी परमेश्वर के पवित्र लोग जो भक्त थे, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले किसी चोटी पे जाकर वेदी बनाते थे जी। और उस वेदी के ऊपर प्रार्थना करने के बाद तब वो आकर उस कार्य को करते थे। चाहे कहीं किसी से लड़ाई करके जीतना हो या कहीं कोई समस्या का समाधान करना हो, और उनका मानना था कि चोटी के ऊपर परमेश्वर का निवास स्थान है। जी। तो वहाँ पर ऐसी विश्वास के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो इसराइल, जितने भी इसराइल के भविष्यवक्ता हुए, बुजुर्ग हुए, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो ये संदेश दिया कि परमेश्वर वहाँ है। तो सियोन पहाड़ जो है यरूशलेम के पश्चिमी ओर में पाया जाता है जी। और उनका मानना ये था कि यहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान है, सिंहासन है। जी। तो वो उसकी ओर ताकते थे। तो दाऊद अपने भजन में बहुत सी जगह कहता है, कौन चढ़ सकता उस पे, कौन जा सकता कौन है, जा सकता है, बिल्कुल जो झूठ ना बोलता हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो पवित्र खराई से चलता हो, बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो ये संदेश वो हमेशा देता रहा। जी। अगर हम पढ़ना चाहें घर में तो यहाँ पर 15वां अध्याय भजन संहिता और 24 अध्याय, इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं और वहां पर इस तरह से वो कहता है। जी। इसी तरह से आज के समय में जी। वो जो पर्वत पर परमेश्वर का निवास स्थान था, वो एक मंदिर में आ गया। अब वो मंदिर में आने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में आ गया। प्रभु यीशु मसीह का मंदिर कहाँ है? हमारा हृदय। हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 19 और 20 पद पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। आमीन आमीन। 20वां पद कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। तो आज वो माउंट जायन, सियोन और माउंट मोराया, इन दोनों को कहाँ बता दिया कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ने उसको अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम फिर से अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर गॉड। जी भाई साहब, थैंक यू सो मच। और हम मंगलवार के अध्याय में हैं और मंगलवार का लेसन कहता है हमारे दिलों में कानून। और यहाँ पे अगर हम बात करते तो भाई साहब जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि सही में हम पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, और सिय्योन का पर्वत जो है ये परमेश्वर का पर्वत है, जहाँ पे हम जानते हैं कि जितने भी जो लोग वहाँ पर हैं उनके, जैसे पैसा आपने बताया कि उनके माथे पे या उनके हाथों पे जो है एक चिन्ह है ना, एक नाम जो है पिता का है और एक नाम जो है वो मेमने का है जो प्रभु यीशु मसीह का है जी। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम के खातिर हम जानते हैं कि उसने क्या क्या किया, हमने पिछले अध्याय में जो हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भी जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो है उसकी आज्ञा का पालन करें। देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं मूसा को, या बोलना चाहिए उसके पहले भी जो है परमेश्वर ने जब पाप इस संसार में आया, और पाप आने के बाद हम देखते हैं कि लोग जो है परमेश्वर से क्या चले गए, दूर होते चले गए, क्योंकि हम देखते हैं आदम हवा से लोग क्या करते चले गए, आज्ञा का उल्लंघन करते चले गए और पाप में धीरे धीरे क्या होते चलते गए, मतलब डूबते चले गए। लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर ने आपका और मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो अगर आप, बहुत सारी आयतें हैं लेकिन मैं आयतों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में ही कहता है कि परमेश्वर खुद आके वो परमेश्वर के नाम का क्या करता है, प्रचार करता है। बिल्कुल। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो खुद जो है, यहाँ पे कहता है कि यहोवा खुद आके यहोवा के नाम का प्रचार करता है। इसलिए आज हम लोग भी जो यहाँ बैठे हुए और हम जानते हैं कि एक पासवान होने के नाते है ना, हमारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना। और परमेश्वर का काम क्या है, उसकी आज्ञाओं को उनके मनों में जो है समाना। तो परमेश्वर भी यही चाहता है। अगर आप देखते हैं जब उसने मूसा को जो है जब आज्ञाएं दी है ना, और हम जानते हैं उसके बाद कितने बार जो है, एक बार तो बोलना चाहिए तोड़ दी गई थी, उसके बाद जो है फिर से जो है हम देखते हैं जब उसने हाथों से अपने जो उंगलियों से जो है परमेश्वर ने लिख के दी। बिल्कुल। और अगर हम देखें, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालें एक वचन जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन में आपके सामने कहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा जी, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा जी, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। देखिए कितना मधुर वचन जो यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, कुछ मांग नहीं करता है, बस वो यही चाहता है कि वो व्यवस्थाएं जो है, जैसे भाई साहब आपने बताया कि वो मंदिर जो है वहां पे उसकी व्यवस्था हो, जिस तरह से वाचा का संदूक तो हम जानते हैं उसमें 10 आज्ञाएं थी, तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आज आप और हम जो हैं उन आज्ञाओं का हम उसको बहुत ही कृतज्ञता से के साथ में या बहुत ही भारी भरकम उसको महत्वपूर्ण समझे कि परमेश्वर वो आज्ञाओं को हमारे मनों में चाहता है कि हम उसको रखें, लिखें, क्योंकि हम जानते हैं अगर मन में अगर होगा तो शैतान उसको छीन नहीं सकता है, कोई भी चीज या कोई भी दुनियावीदारी ताकतें जो है उसको निकाल नहीं सकती। तो मेरे पे हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से जो है वो व्यवस्था को हमारे मन और हृदय में लिखना चाहता है, कि समाना चाहता है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और ये लिखित बाइबल में भी जो है हमको मिलता है ना, कितने बार हम देखते हैं जीवता परमेश्वर का कलाम है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दिन रात है ना, अगर यिर्मयाह की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय जो है उस पर अपना ध्यान और मन और चित्त जो है उस पर लगाने वाले हो सके। एक आखिरी वचन जो मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 13वां वचन। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 3रा वचन जो है मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कितना सादगी का वचन है। परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर चाहता है, इसलिए वचन यूहन्ना 14 का 15 भी कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, उसको मानेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमको दिया है उस पर हम दृढ़ता से चले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और हमारे पास बहाना नहीं है अब कि प्रभु तू हमसे बात नहीं करता जी, बहाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे वचन के रूप में बात करता है। जी पास्टर जी। दाऊद ने अपने इसमें 5वें वचन में लिखा है कि लोग, बुरे लोग और अच्छे लोग जी, उनमें क्या फर्क है जी, और कौन जो
से लोग जो हैं वो ईश्वर के पास जाएंगे। और यह कहते हैं कि वही उसकी जो है आराधना भी करेंगे, हैं? जैसे उसमें लिखा फियर गॉड एंड गिव ग्लोरी टू हिम, उसकी धन्यवाद करो जी और उसकी उपासना करो। उपासना करो। तो ये जो है हम देखते हैं भजन संहिता 5 के में देखते हैं कुछ आयतें हैं जी कि किस तरह से दाऊद बताता है, कितना इनमें कंट्रास्ट या फर्क बताता है। जी हे यहोवा तेरे वचनों पर कान लगा, मेरे वचनों पर कान लगा, कराने की ओर ध्यान लगा। बिल्कुल। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। आमीन। और भोर की प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। बिल्कुल। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्ट से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। ये दाऊद बोलता है कि मैं तो तेरे भवन में आऊंगा। तू चाहे जो दुष्ट हैं उनसे घृणा करता है, उनसे सब कुछ करता है, पर मैं तेरे पास ही आऊंगा और तेरी ही उपासना करूंगा। बिल्कुल। तो यहाँ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 में 14 की 1 से जो है हम देखेंगे कि कौन लोग उसके पास हैं। जी। फिर मैंने दृष्टि की और देखा वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जी तो हम देखते हैं कि कौन जो है उसके पास है। जी। जैसे दाऊद कह रहा है मैं तो तेरे पास ही आऊंगा। जी और सिय्योन पहाड़ पर जो है 1,44,000 लोग जो है उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा बहुत खास है। हम पढ़ रहे हैं कि भविष्यवाणियां जो हैं भजन संहिता के अंदर किस तरीके से पाई जाती है और किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी मैम। मेरा पास जो है थर्सडे का है, इसमें कह रहा है टीच ट्रांसग्रेसर्स योर वे। जो पाप करते हैं उनको आपको जो है किस तरीके से सिखाना है। जी। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि यशाया 6:1 से 8 में यशाया जब कहता है कि कौन जाएगा, तो कहता है हियर आई एम, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे भेज। और वो तैयारी करता अपनी जाने की। जी। हम थोड़ा सा हम जाएंगे भजन संहिता 51 के ऊपर, 51 के
7 आयत से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इसे जी प्लीज। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है जी कि जूफा से मुझे शुद्ध कर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाऊद जो है, ये जब नातान नबी आता है इसको बताने के लिए कि किस तरीके से इसने अपना पाप किया था, बिल्कुल, तो यहाँ पे ये अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा पापी समझता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है नातान नबी तो चला जाता, लेकिन इसको जो है वो रियलाइज करा देता है इसका क्या पाप था। यहाँ पे अगर देखेंगे कि मुझे जूफा से क्या कर, शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा जी। और मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक साफ हो जाऊंगा। आमीन। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, क्योंकि इतना दुखी हो जाता है और वो कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा टूट गया हूँ, हड्डियां बिल्कुल टूट गई हैं मेरी जी। बिल्कुल। कह रहा है अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। ओके, मेरे पाप को क्या कर, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे सारे अधर्म के कामों का मिटा डाल जो मैंने पाप किए हैं। आगे जाके ये बता रहा है कि मेरा मन शुद्ध कर, और कह रहा तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। कह रहा है कि और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले जी। जो यहाँ पे बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि ये मान रहा है कि उसने अपनी यूराया की जो है इसने उसको हत्या करवाई थी। बिल्कुल। और बैतशेबा के साथ इसने जो गुनाह किया है, तो ये इतना ज्यादा अपने आप में सोच रहा, ग्लानि फील करता है, तो कह रहा परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर। और जब एक इंसान, एक पापी इंसान जब रियलाइज करता है जी कि उसने पाप किया है, घोर पाप किया है जी, वो यही बोलेगा जो दाऊद बोल रहा है। बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि ये अपने आप को शुद्ध करना मांग रहा है। कह रहा हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान गाऊंगा। गुणगान गाऊंगा। उससे पहले मैं अपने तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा। हम कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य में 14:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानो। बिल्कुल। उससे डरो, उससे डरो। और ये जो है, जो हमारे पास सुसमाचार है सनातन धर्म का, ये हमारे लिए है जो कि हमें दूसरे लोगों में जाके पहुंचाना है। बिल्कुल। एक तरह से चेतावनी हमारे लिए जो परमेश्वर में दे रहा है। ये दाऊद जो भजन लिख रहा है, उसने बड़े उससे लिखा है, परेशान हो गया, फिर धन्यवाद दे रहा है जी। धन्यवाद दे के फिर वो आशीष मांग रहा है, माफी मांग रहा है, पछतावा कर रहा है, और फिर भजन गा रहा है। और वो जब भेड़ों के पास जब वो चराता था, वो उनके पास वीणा बजाता था जी, गाता बहुत अच्छा था जी। और ये परमेश्वर के सामने जब पूरी तरीके से लगन से जो स्तुति करता था। बिल्कुल। एक बार जब ये वाचा का संदूक ला रहे थे, तो ये इतना मगन हो जाता है परमेश्वर के भजन के लिए गाते हुए कि इसको अपने कपड़ों का भी नहीं ध्यान रहता। बिल्कुल। इसकी पत्नी ने इसको टोका था, इसने कहा मैं परमेश्वर के उसमें मगन था। तो ये है परमेश्वर के लोग जो कि सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यही दाऊद को होता था। तो इसलिए क्या कहता है कि परमेश्वर, इससे हम जिंदगी से सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। जिस तरीके से इसने अपने पापों का अंगीकार किया, पछतावा किया, परमेश्वर से कह रहा मेरे पापों को मत गिन, उनको धो दे, बिल्कुल, उनको भूल जा। बिल्कुल। हम आदमी लोग नहीं भूलते, हम रिमाइंड करा देते हैं तुमने उस दिन वो किया था जी। हम कैसे माफ कर दे, परमेश्वर माफी का परमेश्वर है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये सोचना चाहिए कि दाऊद का जीवन कैसा था। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये जो आपने विचार अपने दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें और भी निकल के आती है कि दाऊद परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, और वो जानता था कि मैं इसके सामने पाप लेकर खड़ा हो ही नहीं सकता, और वो डर चुका था पूरा। जब उसको उसके पापों का याद दिलाया गया कि तूने इतने घिनौने पाप किए हैं, तो वो डर गया था। और यहाँ पर आपने वचन बड़ा अच्छा आपने पढ़ा है कि कहता है कि जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, कहता है कि तेरी उस बातों से मेरी हड्डियां जो है अंदर से क्या हो गई हैं, टूट गई। इतना वो डर चुका था अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानकर। और अक्सर जब हम भी अपने पापों को रियलाइज करते हैं
और आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो हम भी कांप जाते हैं कि हमने इतने घिनौने पाप किए। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपके विचारों के लिए। यहाँ पर एक सवाल आता है सुसमाचार के विषय में कि क्या है सुसमाचार? ये जो अंत समय का जो सुसमाचार है जी, पहली बात तो मत्ती 28:19-20 में जाएंगे तो कहते जाओ और प्रचार करो और लोगों को सिखाओ जी, और फिर मेरे नाम से क्या करो ने बाप बेटा रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा। बिल्कुल। फिर हम देखते हैं अंत समय का समाचार जो प्रकाशित वाक्य 14:6-12 में लिखा हुआ है। पहला फरिश्ते परमेश्वर का भय मानो, दूसरा फरिश्ते वो बाबुल गिर गया, उसने जो है इतना पाप किया, वह बेचारी का पाप किया है। तीसरा कहता कि वहां से निकल आओ जी, बिल्कुल, और उस पशु की जो है मूर्ति को जो है दंडवत नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी दूसरी आज्ञा कहती है किसी दूसरे की परमेश्वर नहीं मानो, ना कोई मूर्त खोद के बनाओ, ना परमेश्वर का नाम व्यर्थ लो। ये तो जो हम देखते हैं पशु, परमेश्वर का नाम उसके लिए कुछ नहीं है, कोई माने नहीं रखता। तो इसीलिए हमारे लिए चेतावनी के तौर पर ये सुसमाचार आ रहा है कि हमें ये तीनों फरिश्तों का जो पैगाम है हमारे लिए, ये हमें अपने तक नहीं रखना जी। हम जानते बहुत कुछ है लेकिन हम अपने तक रखते हैं। ये समाचार हमें दूसरे लोगों में जाके पहुंचाएंगे। जब हम दूसरे लोगों में पहुंचाएंगे तब जाके हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ किया है परमेश्वर के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इन विचारों के लिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सबका, आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है, इसे अपने तक ना रखे लेकिन बांटे सबके साथ। आइए हम इस सैबत स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं मैम आपसे अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमारी रहनुमाई करी पवित्र आत्मा के द्वारा, तूने हमें शब्द दिए बोलने के लिए। हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसा ही करें और तू हमारी सहायता करते रहे, क्योंकि ये प्रचार तेरा है खुदा। हम जो चाहेगा हम वही बोलेंगे, और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो शब्द हमारे मुंह से निकलें जो हमें बोलने चाहिए। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए मैम। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह।